हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस। और टेंस में अभी तक की हमने जितनी भी क्लासेस पढ़ी है उन सभी में हमने प्रेजेंट के सभी टेंसेस को पढ़ लिया है। और ये पास्ट टेंस की क्लास रहेगी हमारी, जिसमें हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पढ़ने वाले हैं। देखिए, तो पास्ट परफेक्ट टेंस को हम समझ लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि भूतकाल में कोई काम कुछ समय से हो रहा था, है ना। पास्ट में कोई काम कुछ समय से हो रहा था, जैसे 2 दिनों से हम पढ़ रहे थे, कई दिनों से वो क्लास नहीं आ रहा था, 4 सप्ताह से हम दवाइयाँ ले रहे थे। तो इस तरह के सेंटेंसेस हमें देखने को मिलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मतलब कोई काम भूतकाल में कुछ समय से हो रहा था, उसे हम क्या कहेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब इस टेंस में हमें याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी। तो इस टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है, हैड बीन आएगा। ठीक है, और इस टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? तो इस टेंस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म हम लेते हैं। क्लियर है? सीन्स फॉर और टाइम। सीन्स फॉर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा था, तब मैंने आपको सीन्स फॉर के सभी रूल्स बता दिए थे। ठीक है, तो ये सीन्स फॉर कैसे होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो यदि आपने इसे नहीं देखा है तो आप लेक्चर 11 जरूर देख लीजिएगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि सीन्स फॉर कैसे हम यूज करते हैं। ठीक है, तो सीन्स फॉर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इसके प्रीवियस क्लास में। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जब हमने पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि सीन्स और फॉर का यूज किस तरह से हम करते हैं। क्लियर है? तो ये हमने सीन्स फॉर जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा था तब हम पढ़ चुके हैं। क्लियर है? चलिए, तो सिंपल सेंटेंस हम बनाना सीख रहे हैं प्रेजेंट पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लेते हैं? सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या यूज करने वाले हैं? सब्जेक्ट। देखें, सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? द शॉपकीपर। द शॉपकीपर। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसमें? हैड। हैड के बाद लेना है हमें, हैड के बाद हमें लेना है, देखें पहले हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। हाँ, तो ये है हमारा सिंपल सेंटेंस। सबसे पहले देखिए, ध्यान से समझिएगा, सब्जेक्ट दिया है हमें तो सब्जेक्ट लेंगे, क्या है इसमें? सम गर्ल्स। सम गर्ल्स, उसके बाद में हैड, फिर क्या लेना है? बिन। वर्ब का कौन सा फॉर्म? आईएनजी फॉर्म, प्लांटिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है? द ट्रीज, प्लांटिंग द ट्रीज। और टाइम कितना है? 3 डेज। अनफिक्स टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं? फॉर। तो लड़कियां 3 दिनों से पौधे लगा रही थी या पेड़ लगा रही थी। कब से लगा रही थी? 3 दिन। हमें नहीं पता है 3 दिन कौन से है, तो अनफिक्स टाइम हुआ है ना। चलिए, नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे देखें। तो नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या लेते हैं? सब्जेक्ट, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या लिया? सब्जेक्ट। क्या है इसमें सब्जेक्ट? द शॉपकीपर। द शॉपकीपर। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर नॉट, फिर लेना है क्या? बिन। वर्ब का आईएनजी फॉर्म क्या है? ओपनिंग। फिर सीन्स फॉर के हिसाब से, किसके हिसाब से? टाइम के हिसाब से। तो कब से है? विंटर से। विंटर मतलब ये हमें दिया है सीजन, और सीजन के लिए हम क्या लगाते हैं? सीन्स का यूज करते हैं। तो दुकानदार विंटर से दुकान नहीं खोल रहा था। कब से नहीं खोल रहा है? सीजन से। सीजन का नाम दिया है क्या? विंटर। क्लियर है? चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहां तक की चीजें क्लियर? तो बहुत ही अच्छे से समझना है, क्योंकि आने वाले टाइम में जब हम आने वाली क्लासेस में जब हम पढ़ेंगे पास्ट पैसिव वॉइस और नरेशन, तब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें क्लियरिटी होने के लिए हमें टेंस को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, इसलिए हम इतने डिटेल में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। देखें, अब समझिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आता है आपका हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। तो ये हमने हैड लिया। सब्जेक्ट लेना है हमें, तो सब्जेक्ट क्या है बेटा इसमें? दिस चाइल्ड। दिस चाइल्ड मतलब यह बच्चा। फिर हमें क्या लेना है? बिन। वर्ब का कौन सा फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। तो क्राइंग, क्राई में आईएनजी हमने ऐड किया तो ये क्या हो गया? क्राइम। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं इसमें। और टाइम कितना दिया? सुबह। तो ये हमारा क्या है? फिक्स टाइम है, और फिक्स टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं? सिंस। ठीक है, तो क्या ये बच्चा सुबह से रो रहा था? कब से रो रहा था? सुबह से। तो क्या ये बच्चा सुबह से रो रहा था?
क्लियर, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को हम बनाना सीखते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव मतलब जहां पर प्रश्न भी किया जाए और मना भी किया जाए। ठीक है, देखिए तो स्ट्रक्चर क्या होगा इसका। सबसे पहले हैड लेना है। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखना, नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद रहता है और बिन से पहले, गलत जगह नहीं लगाना है। तो सबसे पहले हमने लिया हैड, सब्जेक्ट क्या है इसमें दे, फिर क्या है नॉट, बिन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म मेक में अगर यदि हम आईएनजी पुट कर दे तो क्या हो जाएगा मेकिंग, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें और रिंग, और सिंस और फॉर मतलब यहाँ पर टाइम कितना है 4 सप्ताह, और 4 सप्ताह के लिए हम क्या यूज करेंगे फॉर। क्लियर हुई बात यहाँ तक। तो इसका मतलब क्या है, क्या वे 4 सप्ताह से या 4 हफ्ते से रिंग नहीं बना रहे थे, तो पूछ भी रहे हैं और मना भी कर रहे हैं। तो इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाते हैं और फॉर्मेट करते हैं सेंटेंसेस को। देखिए एक क्वेश्चन दिया है हमारे पास, इसको हम सॉल्व करते हैं। श्वेता डैश इन पटना विमेंस कॉलेज सिंस लास्ट 3 years। श्वेता क्या कर रही है, श्वेता पटना विमेंस कॉलेज में पिछले 3 साल से, ठीक है, क्या कर रही है, पढ़ाई कर रही थी, कर रही है या की उसने, ये हमें आंसर देना है। तो ऑप्शंस यदि हम देखें तो इस सेंटेंस को हमने पढ़ लिया, समझ लिया कि श्वेता जो है वो पटना के विमेंस कॉलेज में पिछले 3 साल से। तो देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर सिंस लास्ट 3 years दिया है, इसका मतलब है कि ये सेंटेंस हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में होना चाहिए, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करें, या फिर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की बात करें। तो ये हमें कहीं ना कहीं क्लिक हो जाता है माइंड में। अब हम फाइंड कैसे करेंगे कि ये कौन सा टेंस है। देखिए तो पहला ऑप्शन इज स्टडिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये पास्ट कंटिन्यूस, ये भी रॉन्ग। बचे 2 ऑप्शन। अब देखिए श्वेता दिया है, श्वेता कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और हैव तो हो नहीं सकता, तो ये रॉन्ग आंसर हो गया। बचा कौन सा, एक ही ऑप्शन डी नंबर, हैड बीन स्टडिंग। तो श्वेता पटना के विमेंस कॉलेज में पिछले 3 साल से पढ़ाई कर रही थी। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आप समझ चुके होंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी क्लास, और जिसमें हमने कवर किया, पढ़ा, हमने समझा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को। ठीक है, आने वाली क्लासेस में हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर टेंसेस, और उसमें भी हम एक एक करके सभी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों से इसे आप ज़रूर शेयर करें। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद।